Dear students, प्यारे बच्चों, let us revise the mechanics with the help of a problem framed by IIT professors in 2020. इस बार जो एडवांस का पेपर हुआ है ना 2020 का, उसमें जो मैकेनिक्स में प्रॉब्लम फ्रेमिंग बड़ी अच्छी IIT प्रोफेसर्स ने की है, उसकी मदद से थोड़ा सा चलो एक रिवीजन की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो बच्चे जेई एडवांस में अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो बच्चे इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जेई मेन और नीट के लिए जो बच्चे अपना इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं वो बच्चे भी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से नीट के लिए भी जेई मेन के लिए भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है ये प्योर रोलिंग मोशन, दैट मीन्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पे बेस्ड है और बड़ी ही सिंपल प्रॉब्लम उन्होंने बनाई है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको फ्रेम किया गया है ना। तो जब आप इसे एक्सप्लोर करोगे तो आपको वो दिखेगा। यही इन प्रोफेसर्स का तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं सिचुएशन को। तो बच्चों, इसको एक्सप्लोर करने के प्रोसेस में हम समझेंगे व्हाट आईआईटी प्रोफेसर्स वांट, राइट। सो चलो शुरू करते हैं। So dear students, let's revise mechanics by problem framed by IIT professors in 2020, that means JEE Advanced 2020। बच्चों, बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे से फिगर्स बनाए हैं, है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक फिगर बनाया गया है, दिस फिगर, एंड राइट हैंड साइड पे ऐसे फिगर हमें दिखाए गए हैं। साथ साथ एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ हमें बताई गई है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। A small roller of diameter 20 centimeter has an axle of diameter 10 centimeter. See figure below on the left। तो ये हमारा एक रोलर है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये एक रोलर है। बेसिकली जैसे आप जानते हो ना, एक सॉलिड सिलेंडर सोचो, ये तो एक सॉलिड सिलेंडर हो गया और उस सॉलिड सिलेंडर में से सिमेट्रिकली एक और सॉलिड सिलेंडर निकल के बाहर आ रहा है। देखो ये पोर्शन बाहर आ रहा है, इधर से ये पोर्शन बाहर आ रहा है ना। तो ऐसा ही हमारा रोलर हो गया। अब हमारे समझने के लिए ऐसा देख लेते हैं, ये जो लार्जर सिलेंडर है ना, जो बाहर वाला जो बड़ा सा सिलेंडर है, उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर बोल लेते हैं और इस छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस को हम अपने लिए स्मॉल आर बोल लेते हैं, है ना। वैसे इन्होंने डायमीटर दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से हाफ करके हमने रेडियस निकाल ली। ऐसा हम कर सकते हैं, सिंपल है। इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर and a meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of the axle with one edge of the scale on the top of the axle। see figure on the right। तो क्या है, देखो राइट हैंड साइड का ये जो फिगर है इसमें वही रोलर है। इस रोलर को अगर आप इधर राइट हैंड साइड से देखोगे तो आपको बस ये सर्कल्स दिखाई देंगे, तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको नजर आएगा। और हमने क्या किया, हमने एक मीटर स्केल, एक स्टिक जैसी चीज ले ली, एक मीटर स्केल ले लिया और मीटर स्केल को ऐसा रख करके अब एक एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं, देखो, द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सेल एंड द रोलर स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब हम इस मीटर स्केल को स्लोली पुश करते जा रहे हैं और ये जो मीटर स्केल है ये इस एक्सेल पे, ये जो स्मॉल सिलेंडर है ना, ये वाला स्मॉल सिलेंडर, इसको एक्सेल बोला गया, तो एक्सेल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा है और यहाँ पे नो स्लिपिंग कंडीशन बताई गई है। और ये जो पूरा का पूरा रोलर है ये भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, ऐसा हमें समझाया गया है। आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर, अब ये रोलर प्योर रोलिंग करते हुए 50 सेंटीमीटर आगे चला गया। द पोजिशन ऑफ द स्केल विल लुक लाइक, फिगर्स आर स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये जो फिगर्स आपको चॉइसेस में बताए जा रहे हैं, देखो ऐसी चॉइसेस दी गई हैं, ऐसी चॉइसेस दी गई हैं कि 50 सेंटीमीटर जब रोलर आगे चला जाएगा तो क्या स्केल कुछ ऐसे ओरिएंटेशन पे होगा या कुछ ऐसे होगा या कुछ ऐसे होगा या कुछ ऐसे होगा। क्या इसका ओरिएंटेशन है ये हमें पता लगाना है। ये फिगर्स स्कीमेटिक हैं, केवल आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं, ये स्केल पर्पज से नहीं है। ओके, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सिंगल करेक्ट में पूछा गया है, मतलब आउट ऑफ द 4 चॉइसेस कोई एक चॉइस ही है जो सही होने वाली है और मार्किंग स्कीम +3 - 1 है, सही करोगे तो +3
और अगर इनकरेक्ट करोगे आप तो -1 अवॉइड हो जाएगा, नहीं करोगे तो ऑब्वियसली 0 मिलेगा। तो बच्चों हमेशा की तरीके से पहले हम इसे कैसे समझेंगे, पहले हम इसको डायरेक्टली समझेंगे और डायरेक्टली समझने के बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, देखते हैं, अगर इसको रीड किया जाए एक बार, अगर इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड किया जाए, इस क्वेश्चन को रीड किया जाए, तो देखो बच्चों सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना है। देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉल सिलेंडर है इसकी रेडियस स्मॉल r 5 सेंटीमीटर और कैपिटल R इस लार्ज सिलेंडर की रेडियस 10 सेंटीमीटर, इन्होंने डायमीटर दिया, हमने डायमीटर से रेडियस बना ली। ओके, और सिंपल देखो लोएस्ट पॉइंट अपना हो गया ICOR। ICOR क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अभी हम डायरेक्ट समझ रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया और यहां से पॉइंट P जो एक्सेल मतलब ये जो स्मॉल सिलेंडर था इसका टॉप मोस्ट पॉइंट को हमने P बोल दिया है ना। और इस P की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। कैसे, इसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या है, देखो r प्लस r, और इसकी ओमेगा क्या है, ओमेगा इज VC बाई r। एक मिनट, इसमें वीडियो में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ओके, नाउ इट इज बेटर। तो ओमेगा इज VC बाई r है ना। तो VP इज इक्वल टू x ओमेगा, मतलब डिस्टेंस इंटू ओमेगा। सो r प्लस r इंटू VC बाई r करते हुए सीधे सीधे r प्लस r अपॉन r को पुट करें, ये 5 and 10 5 10 पुट कर दें तो वी आर गेटिंग 15 by 10 इंटू VC। दैट मीन्स आवर VP, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज कमिंग, एक मिनट रुकना बेटा, दैट मीन्स VP इज कमिंग व्हाट, 3/2 VC, 3/2 VC ये आ गया। ओके, अब देखो वेलोसिटी पॉइंट P की अगर हमें पता चल गई कि 3/2 टाइम्स है, सेंटर का वेलोसिटी से 3/2 टाइम्स है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विल ऑल्सो बी 3/2 टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर। तो इन्होंने सेंटर का डिस्प्लेसमेंट 50 दिया है, उसका 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 75 बन गया। बस जैसे ही ये 75 दिखा वैसे ही हम सीधे सीधे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो इन्होंने ऑप्शन बी बताया है, हम सीधे सीधे इस ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन बी कैसे बना, इसको जरा हम ध्यान से देखें। मतलब हमने ऑप्शन बी ही कैसे कर दिया, इसको अगर हम ध्यान से एक्सप्लोर करें तो देखते हैं। बच्चों बने रहना, आपको ये थोड़ा और क्लियरली समझ में आए इसके लिए आई हैव रिटन इट। देखो बच्चों, बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, कुछ ऐसा नज़र आएगा। अगर इस फिगर पे फोकस करें तो ऐसा कुछ नज़र आएगा। और देखो बच्चों, पहले अच्छा, ये जो फिगर मैंने बनाया है दिस इज ऑल्सो स्कीमेटिक, इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ओरिएंटेशन समझाने के लिए बनाया गया है। देखो बच्चों, ये जो अपना रोलर है तो इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी दिख रही है। समझने के लिए हमने क्या कर लिया, देखो इसको 25 25 25, एक मिनट रुकना, ओके है ना, 20 देखो एक मिनट, 25 25 एंड 25 कर लिया, एक मिनट, और ये सारे सेगमेंट्स 25 25 25 25 कर लिए है ना। तो ऐसा करके देखो ये क्या हो गया, 25 25 25 25 करके ये अपना मीटर स्केल हो गया। अब ध्यान से देखो, जब ये रोलर का सेंटर 25 एंड 25, एक मिनट, हाँ, जब ये रोलर का सेंटर 50 सेंटीमीटर आगे गया, चेक करो 50 सेंटीमीटर आगे गया, तो अपना जो मीटर स्केल है वो यहाँ पहुँच गया है ना। कि देखो 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 देखो, ये जो फ्रंट पॉइंट है ना, फ्रंट पॉइंट, ये फ्रंट पॉइंट ये कितना आगे गया, 75 आगे गया। एक मिनट, और एक मिनट बेटा, कंसंट्रेशन ऐसे ही बनाए रखना। तो बच्चों हम क्या समझ रहे थे, ये जो सेंटर है, ये सेंटर तो 50 सेंटीमीटर आगे चला गया, और जो ये फ्रंट पॉइंट है ना स्केल का, ये 25 25 25, दैट मीन्स 75 सेंटीमीटर आगे चला गया। और ये पूरा का पूरा स्केल ही 75 सेंटीमीटर आगे चला गया। आप इसका रेयरेस्ट पॉइंट देखो, ये फ्रंट और ये रेयरेस्ट पॉइंट, तो ये भी देखो 25 25 25 75 आगे चला गया। एंड दिस इज व्हाट इज शोन इन द ऑप्शन बी, दिस इज व्हाट इज शोन इन द ऑप्शन बी। तो हम सीधे सीधे इस तरह से ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। बच्चों
ये सारी चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हो, इसके लिए व्हाट आई हैव डन कि चलो ये हमको तो पता चल गया, लेकिन बेटा आप इसको रीड करोगे तो आपको ये चीज़ें कैसे कैसे पता चलेंगी, आप कैसे कैसे इन डिसीजंस पे पहुंचोगे। इसके लिए आई हैव रिटन इट, है ना, इसके लिए आई हैव रिटन इट एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द चेन ऑफ कंसेप्ट्स। और इस पूरे प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको समझने के लिए, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी और डेप्थ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, ये जो चेन ऑफ कंसेप्ट्स है ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 1, वी नो दैट व्हेन अ रिजिड बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड, देन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन, है ना, प्योर रोलिंग, प्योर रोटेशन अबाउट इट्स लोएस्ट पॉइंट। द लोएस्ट पॉइंट इज ICOR। ये ICOR बच्चों क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। प्योर रोलिंग में यही तो समझने की बात होती है, आपने ज़रूर इसे पढ़ा होगा, समझा होगा, कभी मौका मिलेगा तो हम इसे ज़रूर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क है ना, अब ये जो डिस्क है ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग मोशन में है। अब देखो इसके सेंटर की वेलोसिटी v और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा, तो ये प्योर रोलिंग मोशन में जा रहा है। प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इज v/r। तो ये जो प्योर रोलिंग मोशन होता है इट इज नाउ इक्विवेलेंट टू व्हाट, प्योर रोटेशन। मतलब ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक बॉल पेन लगा दी हो और इस पूरी बॉडी को आप ऐसे रोटेट कर दो इस पॉइंट के अबाउट, प्योर रोटेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। इसका इस्तेमाल करते हुए हमने सीधे क्या कर दिया, हमने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P निकाल दी, क्योंकि अगर आपको प्योर रोटेशन मिला है तो सीधे आपको इस एक्सिस से डिस्टेंस देखना है x और बस x ओमेगा करना है। अच्छा ओमेगा तो ओमेगा है v/r, तो बस सीधे x ओमेगा कर दी। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज देयरफॉर गिवन बाय x ओमेगा, तो Vp इज x ओमेगा। व्हाट इज x? अब अपना क्वेश्चन देखें तो अपने क्वेश्चन में x बेटा क्या था, x अगर आप ध्यान से देखो तो x क्या था, ये x अपना r+r था, है ना, ओके। तो देयरफॉर x हमारा r+r था क्वेश्चन में, और इनटू Vc/r करके 3/2 Vc जो पहले भी बना था वही बन गया। अच्छा सेकंड पॉइंट, नो स्लिपिंग बिटवीन द मीटर स्केल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सेल। वो जो स्मॉलर सिलेंडर है ना, जो स्मॉलर सिलेंडर है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे नो स्लिपिंग बताई गई है। तो सारे बच्चे फोकस बनाए रखना बेटा। तो इससे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेल। भाई नो स्लिपिंग है तो वेलोसिटी तो मैच होनी होगी, इसका मतलब हमारे स्केल की वेलोसिटी कितनी हो गई, वही जो हमने Vp कैलकुलेट की है। तो वो Vp कितनी थी, 3/2 Vc आ रही थी, तो ये 3/2 Vc आ गई। चलो Vp आ गई, अच्छी बात है। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीटर स्केल इज व्हाट, अब जब वेलोसिटी 3/2 टाइम्स आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 3/2 टाइम्स आ गया, 3/2 टाइम्स xc, तो 3/2 टाइम्स 50 बिकम्स 75, है ना, और 75 देखते ही हमने ऑप्शन बी को टिक कर दिया। और हमको ये फिगर तो, जो फिगर पे अभी ये बात हुई थी, ये फिगर तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ ही रहा था, है ना। और बच्चों एक चीज़ और हमने आपके लिए लिखी है कि आप ध्यान से देखना, देखो ये क्या लिखा है, देखो ब्लू कलर से ब्लैक कलर से, हैंस द एक्सपेरिमेंट विल बी समथिंग लाइक शोन इन द फिगर। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होगा। और देखो इसमें 2 पॉइंट्स बनाए हमने आपके लिए। देखो देर आर 2 साइमल्टेनियस इवेंट्स, मतलब देर आर 2 इवेंट्स, दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। व्हाट, फर्स्ट इवेंट द मीटर स्केल गोइंग फॉरवर्ड 75 सेंटीमीटर। देखो ये जो अपना मीटर स्केल है ना, ये मीटर स्केल यहाँ से आगे चला गया, 75 सेंटीमीटर आगे चला गया, एंड द सेंटर गोइंग फॉरवर्ड 50 सेंटीमीटर। और ये जो अपनी रिजिड बॉडी का जो सेंटर था ये 50 सेंटीमीटर आगे गया। ये एक साथ ये एक्टिविटीज हो गई। कहा जाए तो एक तरीके से हमने ये कंस्ट्रेंट की तरीके से इसको देखा कि अगर ये पॉइंट इतना आगे जाएगा तो उस पॉइंट को कितना चलेगा, एंड सो ऑन। ये रिजिड बॉडी पर बेस्ड जो प्योर रोलिंग बेस्ड जो पॉइंट होते हैं ना, कि अगर ये इतना रोटेट होगा तो ये कहाँ जाएगा, एंड सो ऑन, ये बहुत ट्रेंडी है और ये प्रोफेसर्स इसको बार बार पूछते रहते हैं। और केवल IIT प्रोफेसर्स ही नहीं, JEE मेन को फ्रेम करने वाले प्रोफेसर्स और नीट को फ्रेम करने वाले प्रोफेसर्स
भी इन कंसेप्ट्स को रिपीटेडली पूछते रहते हैं। और जो क्वेश्चन है वो एक सिंपल लेवल का है, कोई एक ऐसा नहीं बोला जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप का है। ये सिंपल क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है ना। और यही चीज़ अगर हमें करना आ गया तो फिर बस एंड दैट्स इट, फिर तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रिक्वेस्ट लेक्चर नोट्स ऑफ द वीडियो क्लासेस थ्रू द ईमेल आईडी। और आपको ईमेल आईडी तो अब याद हो गया होगा, देखो आपकी स्क्रीन पे है, whatiitprofessorswant@gmail.com। इस पे जिन बच्चों के रिक्वेस्ट आएंगे उन बच्चों तक हम ये लेक्चर नोट ज़रूर पहुंचा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आपको और अपनी फैमिली को कोविड से बचाए रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट्स।